श्री महादेव जी ने माता पार्वती जी को श्रीमद् भगवत गीता के 8वें अध्याय के उस महत्व को वर्णित किया जो स्वयं भगवान श्री नारायण ने माता लक्ष्मी जी को बताया था। भगवान विष्णु ने श्री लक्ष्मी जी को कथा के माध्यम से 8वें अध्याय का महात्म्य बताया, जिसके केवल आधे श्लोक का जप करने पर भी मनुष्य स्वयं ही मोक्ष को प्राप्त नहीं होता, अपितु नरक यातना में पड़े हुए उसके अन्य वंशज भी भगवत धाम को प्राप्त हो जाते हैं। भगवान श्री विष्णु ने श्री लक्ष्मी जी को कहा कि हे प्रिय, मैं अब गीता के 8वें अध्याय का महत्व बतलाता हूँ। दक्षिण के आमर्दकपुर नामक एक प्रसिद्ध नगर में भाव शर्मा नाम का एक ब्राह्मण रहता था। उसने एक वैश्या को अपनी पत्नी बना रखा था। वह मांस खाता, मदिरा पीता, उत्तम पुरुषों का धन चुराता, पराई स्त्री से व्यभिचार करता और शिकार खेलने का शौक रखता था। मन में बड़े बड़े हौसले रखने वाला भाव शर्मा बड़े भयानक स्वभाव का था। एक दिन मदिरा पीने वालों की मंडली जमा हुई, जिसमें भाव शर्मा ने भर पेट शराब पी। इसके कारण अजीर्ण से अत्यंत पीड़ित होकर वह पापात्मा कालवश मर गया और बहुत बड़ा ताड़ का वृक्ष हुआ। उस ताड़ के वृक्ष की घनी और ठंडी छाया का आश्रय लेकर ब्रह्म राक्षस भाव को प्राप्त हुए एक पति पत्नी वहां रहा करते थे। पूर्व जन्म में यह पुरुष कुशीबल नामक ब्राह्मण था, जो वेद वेदांग के तत्वों का ज्ञाता, संपूर्ण शास्त्रों के अर्थ का विशेषज्ञ और सदाचारी था। उसकी पत्नी का नाम कुमति था, जो बहुत खोटे विचार की थी। कुशीबल विद्वान होने पर भी अत्यंत लोभवश होकर अपनी पत्नी के साथ प्रतिदिन भैंस, कालपुरुष और घोड़े आदि दानों को ग्रहण किया करता था, परंतु वह दूसरे ब्राह्मणों को दान में मिली हुई कौड़ी भी नहीं देता था। वे दोनों पति पत्नी ही कालवश मृत्यु को प्राप्त होकर ब्रह्म राक्षस हुए और भूख व प्यास से पीड़ित हो इस पृथ्वी पर घूमते हुए उसी ताड़ वृक्ष के पास आए और उसके मूल भाग में विश्राम करने लगे। एक दिन पत्नी ने पति से पूछा कि हे नाथ, हम लोगों का यह महान दुख कैसे दूर होगा? ब्रह्म राक्षस योनि से किस प्रकार हम दोनों को मुक्ति प्राप्त होगी? ब्राह्मण ने कहा कि ब्रह्म विद्या के उपदेश, आध्यात्म तत्व के विचार और कर्म विधि के ज्ञान के बिना इस संकट से छुटकारा कैसे मिल सकता है? पत्नी ने पूछा, किम तद ब्रह्म, किम अध्यात्मम, किम कर्म पुरुषोत्तम? अर्थात हे पुरुषोत्तम, वह ब्रह्म क्या है, अध्यात्म क्या है और कर्म कौन सा है? उसकी पत्नी के इतना कहते ही एक आश्चर्यजनित घटना घटित हुई। उपरयुक्त वाक्य गीता के 8वें अध्याय का आधा श्लोक था, जिसके सुनते ही तत्काल ज्ञान होने से विशुद्ध चित्त होकर पाप से मुक्त हुआ वह वृक्ष उसी समय ताड़ के रूप को त्याग कर भाव शर्मा नामक ब्राह्मण के रूप में उपस्थित हो गया। उस आधे श्लोक के ही महात्म्य से वे पति पत्नी भी मुक्त हो गए, क्योंकि उनके मुख से दैवात ही 8वें अध्याय का आधा श्लोक निकल पड़ा था। तदनंतर आकाश से एक दिव्य विमान आया, जिसमें आरूढ़ होकर वे दोनों पति पत्नी स्वर्ग लोक को चले गए। उसके बाद ब्राह्मण भाव शर्मा ने आदर पूर्वक उस आधे श्लोक को लिखा और भगवान जनार्दन की आराधना करने की इच्छा से मुक्तिदायिनी काशीपुरी में चला गया। वहां उसने भारी तपस्या आरंभ की। उसी समय भगवती लक्ष्मी ने हाथ जोड़कर जगतपति जनार्दन से पूछा, हे नाथ, आप सहसा नींद त्याग कर खड़े क्यों हो गए? श्री विष्णु भगवान बोले कि हे देवी, काशीपुरी में भागीरथी के तट पर एक बुद्धिमान ब्राह्मण भाव शर्मा मेरे भक्ति रस से परिपूर्ण होकर अत्यंत कठोर तपस्या कर रहा है। वह अपनी इंद्रियों को वश में करके गीता के 8वें अध्याय के आधे श्लोक का जप करता है। मैं उसकी तपस्या से अत्यंत संतुष्ट हूँ। मैं बहुत समय से उसकी तपस्या के अनुरूप फल का विचार कर रहा था, अतः हे प्रिय, अब वह फल देने को मैं उत्कंठित हूँ। पार्वती जी ने महादेव जी से पूछा, हे भगवान, श्री हरि जिसके लिए चिंतित हो उठे थे,
उस भगवत भक्त भाव शर्मा ने कौन सा फल प्राप्त किया? श्री महादेव जी बोले, हे देवी, श्रेष्ठ ब्राह्मण भाव शर्मा प्रसन्न हुए भगवान विष्णु के प्रसाद को प्राप्त कर आत्यंतिक सुख और मोक्ष को प्राप्त हुआ। इतना ही नहीं, उसके अन्य वंशज भी जो नरक यातना में पड़े थे, भाव शर्मा के शुद्ध कर्म से भगवत धाम को प्राप्त हुए। हे देवी पार्वती, तुम्हें थोड़े में ही बताए गए गीता के इस 8वें अध्याय के महात्म्य पर सदा विचार करना चाहिए।